ہمارے माननीय मुफ्ती साहब क़िबला उन्होंने बताया कि मैं अलहम्द या बिस्मिल्लाह शरीफ से लेकर के वन नास तक, सूरह नास तक मैं सब पर ईमान रखता हूँ। तो मेरा यही सवाल है कि बिस्मिल्लाह से सूरह नास तक जो है, बिस्मिल्लाह का कुरान की आयत है कि नहीं, ये वही मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। दूसरी बात है कि बिस्मिल्लाह से सूरह नास तक ही क्या पूरा कुरान है, या उससे भी ज्यादा कुरान हो सकता है? उससे भी ज्यादा कुरान हो सकता है, उसकी भी मैं दलील आपको दिखाऊंगा ये किताबों से। फिर आपने ये बताया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग थे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतराज़ करते थे। तो मेरा यही कहना है, तो ये हम लोग एतराज़ नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं वो क्या है, वो उसके लिए अल्लाह ने खुद कहा है, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम सच्चे, अगर तुम जानकारी नहीं रखते हो, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो तुम जानकार लोगों से पूछो। तो हमारा मकसद कतई कुरान पर एतराज करना नहीं है, हमारा मकसद फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, यानी आलिमों से पूछो, आलिमों से मदद मांगो जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही। तो मैं यही काम कर रहा हूँ। कुरान पर मैंने आज तक कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। फिर आपने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से कुछ नहीं कहते, वो जो है वही में जो आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं, वही जो कहती है अल्लाह के रसूल भी वही कहते हैं। फिर अगर यही बात है तो अगर यही बात है तो सूरह तहरीम आयत नंबर 1 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, ये शब्द आया है वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ऐसे चीज को हराम क्यों कर रहे हो, ऐसे चीज को हराम क्यों कर रहे हो जिसको अल्लाह ने हलाल ठहरा दिया। तो अगर रसूलुल्लाह अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते तो फिर कुरान क्यों कह रहा है कि रसूलुल्लाह अपनी तरफ से अल्लाह की हलाल करदा को हराम कर दी? तो फिर ये बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और फिर ये अफला यतदब्बरुनल कुरान के इस उसूल के अनुसार दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और ये फिर इससे ये साबित होता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। अच्छा, फिर अल्लाह ने दिलों में पर्दा डाल दिया है, ये बात भी आपने कही है। और ये चूंकि मैं मोबाइल से कुरान की आयत देख रहा हूँ और इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा हूँ, तो माजूर चाहता हूँ। ये कुरान है सूरह बकरा आयत नंबर 7 में भी आया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो अगर ये अल्लाह का कलाम होता कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि हम ये जो है काफिरों के दिलों में मुहर डालते हैं, तो दिल का काम तो हार्ट का ब्लड पंप करना है, हार्ट का काम ब्लड पंप करना होता है। तो ब्लड पंप करना हार्ट का काम होता है, अल्लाह दिल पर मुहर लगा रहे हैं, दिल का ईमान के साथ क्या लेना देना, ये मुझे समझ में नहीं आया। अतः अल्लाह का ये कहना कि जो दिल पर मुहर लगाने से व्यक्ति काफिर हो जाता है, ये बात लॉजिकली और साइंस के रूह से मुझे समझ में नहीं आई। ये एक बात था। तो ये अल्लाह का कलाम इस उसूल के तहत भी नहीं हो सकता। फिर आपने कहा कि खुद हम लोग स्टडी करेंगे और गुमराह नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहूंगा इस पर। अल्लाह ताला ने बताया है कि जो है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, ये सूरह बकर की ही है। अब कहाँ है मुझे याद नहीं है कि अल्लाह कह रहे हैं कि इसी कुरान से हम हिदायत भी देते गुमराह भी करते। तो स्टडी करने से जो लोग हैं वो गुमराह नहीं होंगे, वो हिदायत के रास्ते पर ही जाएंगे। तो अल्लाह तो कह रहा है कि भाई इस कुरान से तुम हिदायत भी पा सकते हो, गुमराह भी हो सकते हो। तो आप केवल हिदायत की ही बात कर रहे हैं, गुमराही की बात नहीं कर रहे। तो ये मैं आपके इस कलाम पर थोड़ा आपकी वजाहत चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने कहा हर एक इंसान का एक ही खुदा है, लेकिन कुरान इस बात को नहीं मान रहा है। कुरान हम तो मानते हैं कि ना द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ न प्योच्यते न पंचम न षष्ठ न सप्तम न प्योच्यते न अष्टम न नवम, 10 तक गिना करके वेद ने कहा कि वो खुदा एक है, वाहिद है, तन्हा है। अब एक आयत में आपको दिखा देता हूं, यह है सूरह मोमिनून का आयत नंबर 14। अगर देखना है तो मैं उस स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। सूरह मोमिनून आयत नंबर 14 में फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह तबारक व तआला अहसनुल खालिकीन,
खालिकों में अफजल है, यानी खालिकीन शब्द आया वहां, इसमें प्लूरल में आया है, जमा में आया है। तो फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, खालिकों में अच्छा अल्लाह अफजल है, यानी खालिक एक नहीं है। कुरान के इस नुसूस कतई से यह हमें साबित हुआ, खालिक बहुत सारे हैं। तो हमारे यहाँ तो वेद में कहा गया है कि परमात्मा एक है, लेकिन यहाँ खालिक बहुत सारे हैं। और फतबारकल्लाहु, अल्लाह इसमें थर्ड पर्सन में, अहसनुल खालिक है कि बेशक अल्लाह बहुत सबसे बड़ा जो है खालिक है, या खालिकों में सबसे अफजल है, ये हम तर्जुमा कर सकते हैं। तो खालिक एक नहीं है। और अगर अल्लाह अगर बोलते हैं इस कुरान को, तो ये कहते हैं कि मैं खालिकों में सबसे अफजल हूं, लेकिन वो बोलता खालिकों में अफजल अल्लाह है, यानी कहने वाला कोई और है। इसी तरीके से सूरह फातिहा में भी अगर हम देखेंगे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते, तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला अगर ये कह रहे हैं तो नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, ये फिर अल्लाह के लिए ये मानना होगा कि अल्लाह का कोई और खुदा है, तो फिर यहाँ पे ये बात तजाद आ जाएगा। और आपने कहा कि जो उस्मान, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो कुरान है वो हर जगह है। मैं माननीय मुफ्ती साहब से हाथ जोड़ करके ये गुजारिश करूंगा कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो नुस्खा है, नुस्खा कुरान है, वो कहाँ है, उसकी अगर कोई मतलब हजरत उस्मान के जमाने का अगर कुरान अगर हमें मुकम्मल मिल जाता तो बढ़िया होता।